घर के लोग भी आप लोगों को ताना देंगे जब जेब में पैसा नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा इस व्यासपीठ पर आने से पहले हमारे बाबा से हम यही कहकर आते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना। बहुत सुनना पड़ता है, बहुत। स्त्री की गोद में अगर संतान नहीं है तो उसको लोग बांझ कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं। सुबह से निकले तो उसका मुंह ना देखते हैं, आड़ा टेढ़ा करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, कुछ नहीं कह देते हैं। उनका मन कई कई तो अपने बच्चों को नहीं देती उनकी गोद में, ये स्थिति है। पर ऐसा नहीं है। एक नारी, एक पुरुष बनाने वाला स्वयं मेरा भगवान है और उसने अपने ही स्वरूप से इनका निर्माण किया। उसका कोई दोष नहीं है, उसकी कोई दोषता नहीं। कई माताएं कहती हैं पति चले गया कोरोना में, हम अकेले रह गए, तो क्या हम शंकर जी के शिव महापुराण कथा को सुन सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, शिव की भक्ति कर सकते हैं? उनको कहें शिव महापुराण की कथा की शुरुआत चंचुला देवी से होती है, जिसका पति बिंदुक चले गया, प्रेत योनि में पड़ा था, प्रेत योनि में। और चंचुला देवी काशी में भगवान शंकर की कथा का रसपान करती है, काशी। और भगवान शंकर की कथा का रसपान करती हुई शिवधाम में चलकर भगवान शंकर को यजमान बना देती है और स्वयं कथा का रसपान ग्रहण करती है। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, पार्वती एक बार तुम्हारे पुत्रों को भूख लगी, कार्तिक और गणेश को, अशोक सुंदरी को, जया विषहरा शामरी वारी, दौतली देव, सबको भूख लगी और तुमसे भोजन मांगा गया, तब तुम्हारे पास भोजन नहीं था। तुम अन्नपूर्णा हो, तुम अन्नपूर्णा, पर मैंने लीला रचने के लिए तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं होने दी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मैं तब साधना में डूबा हुआ था और तुम मुझसे विनय कर रही थी, भोले बाबा इनका बच्चों का पेट भर दीजिए, इनका पेट भरो। शिव जी आप उठे नहीं, शंकर भगवान कहते मैं उठा नहीं। फिर आप बोली एक मां के स्तन में अगर दूध आता तो वो बच्चों का पेट भर देती, पर मेरे तो स्तन में भी दूध नहीं आता। भोलेनाथ इनका पेट भरिए, तब भी बाबा उठे नहीं आप। तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाकर निगल लिया, स्तन में से दूध बहना चालू हुआ। तब गणेश जी, कार्तिक, अशोक सुंदरी सब उस दूध का पान किया। पार्वती सब दूर ढूंढा गया, हर जगह पर शिव को ढूंढा गया, पर शिव नहीं मिले। तब कहा पार्वती जी निगल गई, निगल गई। तब आपकी अर्चना करी गई और आपने नासिका के ध्रुम से धुएं के रूप में मुझे फिर प्रकट करा। मेरा नाम ध्रुमवान हुआ, तुम धूमावती माता के रूप में पूजाई। सुनो पार्वती, उस क्षण तुम शंकर भगवान को, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए तुम बेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई। आज भी शिव जी कहते हैं पार्वती उस बेधव्य स्वरूप में भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उदर में तुमने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी। इसलिए बेधव्य होने के बाद भी पृथ्वी पर तुम ध्रुमावती माता के नाम से जगत में पूजा होगी, जगत में। ध्रुमावती माता की मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र नहीं होता, हाथ में चूड़ी नहीं होती, पांव में भी चूड़ी नहीं होती, फिर भी ध्रुमावती माता की पूजन संसार करता। क्यों? शिव ने कहा पार्वती, दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि चंचुला देवी का पति चले गया, चंचुला देवी बेधव्य हो गई, ये तो संसार की रीति है पार्वती, जो आया है वो जाएगा, कोई प्रथम कोई बाद में, ये जीवन का सारतत्व। दुनिया ने ये सोच बना ली, इसका मुख मत देखना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, पर ये सृष्टि तो मेरे द्वारा रची हुई है पार्वती। ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं जन्म लेता जिसके दिल में शिव का निवास नहीं होता। शंकर निवास करता, शिव निवास करता। कई माताएं कहती हैं हम क्या शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या शंकर जी की स्तुति। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? फिर किसी ने कहा गुरु जी हमारे यहाँ भी अभी शादी हुई है, तो क्या शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? कौन ने मना करा? फिर किसी ने कहा गुरु जी गर्भ ठहर गया तो शंकर जी के मंदिर जाए कि नहीं जाए? कौन मना करा? एक आध बार ऐसे बाबाओं को पकड़ के तो लाओ हमारे पास, जो कौन सी पुराण में से बोल दिया कि गर्भ रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, घर में शादी रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, भगवान शंकर की स्तुति मत करो, शिव का भजन मत करो, शंकर को जल मत चढ़ाओ। कौन कहता? महाराज हर पल, हर घड़ी,
हर क्षण शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए, हर पल। गर्भ में बच्चा है, शिव के मंदिर मत जाओ, लोग कर रहे। किसी ने यह नहीं कहा कि खाना मत खाओ। घर में शादी हो रही है, कोई ने कहा घर शिव के मंदिर मत जाओ, तो किसी ने यह नहीं किया कि पार्टी में डांस मत करना और खाना मत खाना। भोजन 3 बार चल रहा है, भजन छूट गया। 3 बार भोजन भजन, 1 बार उसमें भी उलझन आती है बार बार। दुनिया भगवान से दूर कर रही है। फिर किसी ने कहा अगरबत्ती में तो बांस होता है, मत जलाओ। ये जो अकल दें तुमको कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत जलाओ, ये एक दिन तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। ये एक दिन तुमको मंदिर से हटाकर, अब समझ गए होगे, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती पकड़ो और तुम मंदिर जाना छोड़ो और हफ्ते में 1 बार हमारे पास आकर बैठो। कोई विरोध नहीं है, तुम्हारा दिल करे। अरे अगरबत्ती के पीछे पड़े हो, वो मुंह में रखने वाली बत्ती के पीछे पड़ो ना। कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, चिलम मत लगाओ, उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं करते। फिर कह दिया कि बेलपत्री मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अरे वो दिन भर बैठा बैठा मलता रहता है, फटकी लगा लगा कर खाता रहता है, वो मना करो कि बेलपत्री की मना करो। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, 1 दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। फूल नहीं है, कोई बात नहीं। चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं। आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो। आप शिव भक्ति का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा। शिव साक्षी में। महाराज अभी परसों की बात, परसों तेल के डब्बे रखे, सबके सब डब्बे, अब ध्यान नहीं रहा कि डब्बे अंदर बचे ही नहीं तेल के, और पूरे डब्बे तेल के खत्म। थोड़ी देर बाद आशीष आए तो कहा गुरुजी वो तेल मंगवाने में और जनता इतनी कि रोड पे से तेल मंगवाना बारी। हमने कहा बाबा सब अच्छा करे, थोड़ा सा कहो कि आराम आराम से काम करो, तेल आता होगा। थोड़ी देर बाद वो मधुर विजयवर्गीय आया और आशीष से कहता है कि भंडारा चलाने के लिए हम तेल लाए थे तो वहां पर लोग कम रुक रहे हैं, सारे तेल के डब्बे भरवा के यहां छोड़कर चले गए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। कल हमारे वो लखनऊ वाले यजमान जब मिल रहे थे तो कह रहे थे गुरुजी मेरे को आप पर विश्वास नहीं था, पर मेरी पत्नी ने कथा सुनना चालू करा, फिर उसने कहा एक बार ये महाराज जी को सुनो तो सही। फिर उन्होंने कहा यदि महाराज जी की कथा में बल है तो मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ, मेरा ट्रांसफर अगर हो गया 3 दिन के अंदर लोटा भर जल चढ़ाने से तो मान जाऊंगा कि शिव पुराण है। उसने 3 दिन लोटा भर जल चढ़ाया और तीसरे दिन उसके हाथ में कागज आया कि तेरा ट्रांसफर जहां चाहता था वहां हो गया। शिव तत्व किसको कहते हैं? फिर वो कहने लगे गुरुजी मैं जल चढ़ाने लगा, अभी यजमान बने वो यहीं बैठे यजमान लखनऊ में, तो फिर वो कहते हैं कि गुरुजी बाबा से मैं जो मांगता हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ। घर के दरवाजे पर चिपका दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दुकानों पर लिखवा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो काम करता हूँ मंत्र का उच्चारण कर कर करता हूँ। आपने कहा था कि दरवाजा बंद रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब दरवाजे पर पढ़ता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उस पड़े हुए व्यक्ति के मुख का दर्शन करते हैं तो हमारा भी कार्य सफल हो, हमारा भी कार्य सफल हो जाता है। इसलिए निवेदन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर लिख लो, गाड़ी पर लिख लो, दिल पर लिख लो, श्रवण शक्ति में जिह्वा पर लिख लो, दृष्टि में लिख लो। जब कहीं लगे कि ये तकलीफ है 2 मिनट नीचे बैठे, पालकी लगाई और बाबा को पुकारो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब जब तकलीफ हो तब उसको दिल से पुकार कर सकते, तब कर सकते। और उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव बड़े हृदय से कहिएगा। आज विदाई का दिन है, बाबा को अपने दिल का भाव अवश्य कहें, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें। शिव तत्व है भगवान शंकर, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी से विनय करो, निवेदन करो शिव से। सब साथ में बोलना, बाबा को अपने मन का भाव हृदय से करना। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है। सर्वप्रथम मंथन में विष निकला, विष। फिर माणिक, मोती, औषधि, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, जो लक्ष्मी, सब बाद में निकला। अब विष पीने की सामर्थ्यता भी तो होना चाहिए किसी की। अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन ले और वो बुराई सुनने के बाद कानों से और दिल से वापस निकाल दी जाए तो समझो कि तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा तप और साधना कर लिया। स्वयं की बुराई सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी हो। किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी और तुमने उससे अंटस फाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन में मेल ना रखिए। मन में मेल ना रखें, थोड़ा समय का इंतजार करें। गाली देने वालों को, अपशब्द कहने वालों को, ताना देने वालों को, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को एक दिन समय आता है,
आप उसका जवाब नहीं देते, स्वयं देवादिदेव महादेव मेरा कुबेर भंडारी जवाब देता। पत्नी पति दोनों चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी जवाब नहीं देती, उसका पति जवाब देता है। उसी तरह आप जवाब नहीं देते, पशुपतिनाथ जवाब देता है। समय आने पर, समय जवाब देगा तो शिव देगा, शंकर। अब थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा कभी मौका लगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का और अपने जीवन में उतारने का तो उतार। आज ये कथा तो यहां विराम की ओर जाएगी। तीन तारीख को यहां कथा विराम हो जाएगी। 6 तारीख को भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक, 12 तारीख तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। 12 तारीख और होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाती है। पिछले वर्ष थोड़ा सा होली का क्रम रहा, तो अब की बार सब जगह की होली में ना जाते हुए केवल एक होली, वो भी सीहोर की, वो 15 तारीख को महादेव की होली रहेगी। केवल एक दिन वहीं एक ही जगह पर रहेगा, ज़्यादा जगह ना जाते हुए, सावधानी बरतते हुए। केवल 15 मार्च को महादेव की होली सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से 5 मंदिर पर जो केसरिया जल चढ़ाया जाता है वो चढ़ाते हुए, जो भी आसपास के शिव भक्त हैं वो महादेव की होली का, आप में से शायद बहुत सारे लोग तो आते ही हैं महादेव होली खेलने के लिए, तो शिव तत्व की ओर रहेगा। 6 तारीख से 12 तारीख तक कथा, हमारी बाबा की कथा भटिंडा चलेगी, और उसी बीच में चिरंजीवी राघव जी की कथा छत्रपति संभाजी नगर में 1 बजे से 4 बजे तक राघव जी की विष्णु पुराण वहाँ चलेगी। तो जो छत्रपति संभाजी नगर वाले हैं वो राघव जी के मुख से बाबा देवादिदेव महादेव का गुणगान सुनेंगे और करेंगे, और छत्रपति संभाजी नगर में राघव जी की कथा भी 6 तारीख से 12 तारीख तक चलेगी। शिव तत्व हो, शंकर भगवान की शरणागति, शिव की भक्ति, शिव जी की उदारता, शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करो, कैसे भी, कैसे। प्रथम में विष मिले स्वीकार करो। जो करेले का जूस ज्यादा पीता है, जो कड़वी कड़वी नीम की गोली ज्यादा खा लेता है, फिर उस पर दूसरी दवाई का असर ही नहीं होता है। अब कड़वे का, वो करेले का जूस इतना पी लिया कि वो दूसरी मिठाई और जूस का असर ही नहीं हो गए। नीम की गोली, नीम की पत्ती इतनी खा ली कि वो दूसरी दवाई असर ही ना करे। उसी तरह अपने जीवन में मान लो, अगर कष्ट बहुत मिल रहे हैं, तकलीफें बहुत मिल रही है, ठोकरें बहुत मिल रही है, समझ लेना ये ठोकरें एक दिन तुमको इतनी ऊंची ले जाएगी कि फिर तुम्हें दुनिया की वाणी शब्द की ठोकर नहीं लगेगी, फिर ना लगे। आपके हृदय चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी दृष्टि में, आपकी सोच में आप शिव से नयन मिलाइए, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करें, शिव। और जब शिव की शरणागति ग्रहण करोगे, विष कैसा भी हो उसकी तपन आपको नहीं, उसकी तपन लगेगी ही नहीं। विष की तपन लगती ही नहीं थे, लगती। फिर बुलाई बुलाई नहीं लगती, अपशब्द नहीं लगते, ताने ताने नहीं लगते, गाली गाली नहीं लगती, आड़ा तेड़ा नहीं। बस आपका विश्वास दृढ़ हो। शिव जी ने जब विष किया, विष पीने के बाद 5 गौ माता का दूध शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता रहा। बहुला, सुरभि, सुशीला, 5 गौ माता ऐसी जिनका दूध शंकर पर जड़ रहा। अभी हमने कथा में कहा था तीसरे दिन, सतयुग में गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता था, अपने आप गाय दूध दे देती थी। चारों थन का दूध गाय का अपने आप बहता। त्रेता में
3 थन का दूध बछड़े को मिलता था, संत साधु सन्यासी को मिलता था। द्वापर में 2 गौ माता के 2 थन का दूध प्राप्त हो बछड़े को, और फिर कलयुग ऐसा आ गया कि बछड़े को 1 थन का दूध भी नहीं मिल पा रहा, लोग उसको भी निचोड़े जा रहे हैं, उसको भी निचोड़ रहे हैं। आज के जमाने में, आज के समय में बहुत विशेष ध्यान रखने वाला विषय है। अगर बाबा करुणा करे और कृपा करे और दया करे तो एक बात अपनी जिंदगी में याद करो, अगर तुम्हारे पास में भगवान ने जमीन दी है, जमीन, और मेरा शंकर अगर तुम्हारे ऊपर कृपा करे, कुबेर भंडारी ऐसी कृपा कर दे कि तुम्हारी सबकी 2-2, 5-5 एकड़, 10-10, 8-8 बीघा जमीन हो, शिव ऐसी कृपा करे तुम्हारे ऊपर, तो एक निवेदन जरूर करूंगा इस व्यासपीठ से, अगर बाबा तुमको जमीन दे और जमीन अगर तुम्हें हो, गेहूं तुम खाओ, चना तुम खाओ, पर जो गेहूं की भूसा रहता है वो तुम्हारे पास में जो गौशाला हो उसमें भरकर जरूर पहुंचाओ। गेहूं तुम खाओ, जमीन भी तुम्हारी, गेहूं भी तुम्हारा, सारी फसल तुम्हारी, पर निवेदन है अगर भगवान ने तुमको इस लायक बनाया है और जमीन दी है, आज ये प्रार्थना कर कर जाना कुबेरेश्वर बाबा से कि अगर तूने मुझे जमीन दी, उसमें अगर गेहूं लगेगा तो गेहूं भले मैं खाऊं, गेहूं की फसल भले मैं बेचूं, पर उस गेहूं की जो भूसा बनेगा वो मेरे नजदीक की गौशाला में जरूर जाएगा, ऐसी कृपा। आज गाय के भूसे का गौ माता को जरूरत है। फैक्ट्रियां ऐसी ऐसी बन गई जिनमें भूसे का भी कोयला बनने लगा, उसके चक्कर में गाय भूसे के लिए भी तरस रही है। विठले सेवा समिति पिछले कई वर्ष से एक नियम लेकर चलती है कि गाय का भूसा जब ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि इकट्ठा कर लें, और कोई नजदीक की गौशाला में भी जब भूसे की जरूरत होती है, जो आप लोग सहयोग करते हो, 1-1 रुपया देते हो, तो नजदीक में कहीं पर भी कहीं से सूचना आती है तो उस गौशाला में भी भूसा सीहोर की गौशाला से चले जाता है कि वहां गाय भूखी ना रहे, वहां गौ माता भूखी ना रहे। पर कब तक? इसलिए मेरे बाबा से निवेदन है, जितने आयो, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, तुम सब अगले साल जब तुम यहां आओ रुद्राक्ष महोत्सव में, तो मेरा बाबा तुम सबको जमींदार बनाए, जमीन वाला बनाए, सबको जमींदार बनाए, सबको जमीन बाबा दे, कोई नहीं बचे जिसके पास जमीन खूब दे, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 25 एकड़, जितनी मेरे बाबा को देना हो बीघा में, 2-5 बीघा भी दे, तो फसल तुम खाओ, मना नहीं है, सब खाओ, पर उसमें जो भूसा रहे, उसमें जो चारा रहे, वो तुम्हारे नजदीक में जो भी गौशाला हो उस गौशाला को समर्पित करो, जिससे गौ माता। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग उस भूसे को भी निपटाए, उसको भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में 4 थन से गौ माता दूध देती है, और वो 4 थन से वो दूध जो प्राप्त होता है वो जीवन का सुख का आनंद का होता है। चारों थन। और आज का जमाना कलयुग में बछड़े को 1 थन का दूध तक गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते हैं, फिर बछड़ा छोड़ते हैं, फिर दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े को कुछ मिलता बेटा। प्रयास करो, अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो नजदीक में जो गौशाला हो उसमें प्रयास करो कि कुछ सेवा कर सको, कुछ दया आपके भीतर उत्पन्न हो, बाबा करुणा करे। वैसे तो मेरा कुबेर भंडारी तुम सबको जमींदार जल्दी ही बना देगा, ये निश्चित है। अगर व्यासपीठ पर यह बात आई है तो क्या पता भोलेनाथ ने क्यों निकलवाई है ऐसी बात, और पता नहीं ऐसा मुख में क्यों आया, नहीं तो आज तक ये बात कभी व्यासपीठ पर नहीं आई कि हम तो हमेशा कहते रहे कि गाय को रोटी दो, चारा दो, और आज अगर बाबा ने ये बात निकलवाई है कुबेरेश्वर धाम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब जमींदार तो होने वाले हो। अगर कुबेरेश्वर बाबा ने हो सकता कोई नया गिफ्ट दिया हो तुमको, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विदाई के पल में कुछ ना कुछ बाबा ऐसा देने वाला है कि तुम उस जमीन के जमींदार जरूर बनोगे, और बन जाओ तो दिल बड़ा रखना, गेहूं फसल तुम खाओ पर अपने नजदीक की गौशाला में भूसा जरूर पहुंचाओ। प्रयास
इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर क्यों बच्चों के लिए पाठशाला, आने वाले यात्रियों के लिए और आसपास के इतने 50-60 गांव लगे हैं उनके लिए यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों इस धाम पर करी जा रही है कि कोई आए वो अपने भाव से यहां पर सेवा ले जाए। पढ़े, आनंद ले और अपने जीवन को बच्चे जागृत करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि कलिकाल में, कलयुग में, इस कलयुग को जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए, जन्म लिया और शंकर भगवान को दुनिया के लोगों ने बहुत नीचे दबा दिया था, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर शिव भक्ति पूरे विश्व में जागृत कर दी। भारत जगत गुरु के पद पर जाकर विराजमान हो गया था जगत गुरु शंकराचार्य जी के टाइम पर। जगत गुरु के पद पर यह भारत विराजमान हुआ। पूरे विश्व में शिव 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 चारों तरफ होता था। और आज बाबा कुबेरेश्वर की कृपा से पूरे विश्व में शंकर की फिर वही लहर, शिव की एक स्तुति पूरे जीवन में आनंद देने वाली चल रही है। पूरा बच्चा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा शिव के मंदिर जा रहा है। जब छोटे से बच्चे के हाथ में जल का पात्र देखो, तुम्हारे घर के नजदीक में छोटे छोटे बच्चे शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते देखो, तो समझ लेना कि अब कलयुग नहीं शिव युग आ गया है। वापिस बदला हुआ है। फिर वो शिव की भक्ति जनमानस तक पहुंची और बिना आडंबर के, ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई सामग्री है, केवल तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, लोटे के जल का कितना महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग की चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ जी का जब वर्णन करते समय चंद्र को जो काया का रोग हो गया था, काया के रोग को ठीक करने वाला कौन? जम के बोलो जरा, महादेव। कौन है चंद्रदेव? शंकर भगवान का साड़ू भाई। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया कि काया टपक टपक कर गिर रही, टपक रही, गिर रही। और जब काया टपक टपक कर गिर रही तो कौन? शिव जी को तो लगा कि ये काया टपक टपक कर गिर रही है, ये काया नीचे जा रही है। अब चंद्रदेव की काया जब बिगड़ने लगी तो क्या हुआ? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, फिर वर्णन करते हैं कि चंद्र की बुद्धि देव ऋषि नारद की ओर गई। दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शिव जी को जल चढ़ाते समय आपने शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह दिया, तो समझ लेना कि शंकर ने तुमको गुरु मंत्र दे दिया, तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो। अब दशरथ जी के मन में जब दुख हुआ, दशरथ जी के मन में जब भेद आया, दशरथ जी के मन में जब थोड़ा सा दुख हुआ, दशरथ जी ने कहा कि मेरे घर में मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं पर औलाद नहीं, तो ये बात किससे कहूं? तो गुरु जी के पास गए और गुरु से कहा कि मेरी 3 धर्म पत्नी और औलाद नहीं। फिर गुरु से कहोगे तो गुरु सुनेगा। अब गुरु तुमने किसको बना लिया? जल चढ़ाकर, जम के बोलो, महादेव। शिव को तुमने गुरु बना लिया। अब जब शंकर जी को गुरु बना लिया तो तुम्हारा दुख तुम किससे कहोगे? किसी दूसरे से नहीं, शंकर भगवान की शरणागति में जाकर। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति। किससे कहोगे अपने दुख को? किसी मनुष्य से कहोगे तो 4 जगह कहेगा। पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। भले तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे पर पीछे से बात करेंगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसी रो। ये दुनिया के लोग हैं, ताना कसे बिना नहीं रह सकते। इसलिए किसी इंसान से नहीं, अपने दिल के दुख को लोटा भर जल चढ़ाते समय अपने बाप से कहो, गुरु से कहो। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु होता है पिता। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु है पिता, और वह पिता है देव अधिदेव महादेव। उससे अपने दिल की बात कह सकते हो।
ऐसी बात कह सकता है? कल एक बहन जी करें कि गुरु जी कावड़ आती है, हम आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, क्या सावन का पूरा महीना में कभी भी आके शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं? हमने कहा शंकर का दरवाजा सावन के लिए तो पूरा महीना खुला हुआ है। जिस दिन तुम आओ बाबा के दरवाजे पे पूरे सावन में जब कावड़ चढ़ा सकते हो, पूरा महीना हो शिव का। और अब की इस वर्ष तो लोगों ने पूरे महीने मां सीवन का जल बाबा को समर्पित किया। जब तुम्हारा दिल करे तब शिव भक्ति में रमो शंकर, और उससे करते रहो, उसको प्रार्थना करते रहो, उसको निवेदन करते रहो, उससे प्रार्थना करते रहो कि शिवाय शिवाय शिवाय। साथ में बोलेंगे सब। आज कथा का विराम दिवस है, विदाई का दिन है। जहां जगह मिले वहां बैठकर शिव को अपने भाव व्यक्त करें, सब साथ में बोलें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि विष कैसा भी वो हमको जिंदगी जीना सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हृदय चित्त में चंद्रदेव के मन में कितना भाव था। जब स्वयं ससुर ही श्राप दे दे चंद्रदेव को कि तेरी काया ही गलकर गिर जाए तो कौन सा हो। जब जिंदगी की घड़ी में तकलीफ में कष्ट में दुख सामने आकर खड़ा होता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ देते, अपने, कोई दूसरा छोड़ने वाला नहीं होता। तब उस जगह पर भगवान शिव की भक्ति साथ देती है। एक बहुत अच्छा पत्र आया है, देखिए। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। बाबा के चाकरी करने वाली दासी हूँ। मेरी बेटी रीना कुशवाहा, उसकी आंखों के ऊपर
एक बड़ी सी फुंसी हो चुकी थी। डॉक्टर को पत्र एलईडी पर चल रहा है, डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बताया कि अरविंदो ले जाओ। हम वहां पर पता चला कि यह इस फुंसी के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसको कैंसर है, और हम वहां 10 दिन तक भर्ती रखे। और परेशानियां भी अब ये जीवन की आ गई कि बेटी एक, कमाने वाला घर में कोई नहीं, वही मेहनत कर कर हम बुजुर्गों को भोजन दे देती है, और आज उसको कैंसर हो गया, वो भी आंख का। 10 दिन बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि सियोर वाला महाराज आता है टीवी पे और कथा में बहुत से उपाय भी बताता, पर उसे विश्वास नहीं होता था। पर मेरे कहने पर उसने एक बार कथा देखी, और मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी को छुट्टी दीजिए। छुट्टी देने से मना कर दिया, और मेरी बेटी की रिपोर्ट वहीं पर रही, और रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाने को कहा। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाई और हाथ खड़े कर दिए कि उसे घर ना ले जाएं, क्योंकि कैंसर शरीर के अंदर फैल रहा है। अब जब दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर है और फैल रहा है, ऐसे में अब क्या करें? अब करें तो करें क्या? पर मैं कथा सुनती हूं, मैंने शिव पर भरोसा करा, और मैंने शंकर पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपका धतूरे का एक उपाय था, 7 धतूरे वाला। मैंने उसी समय पर वो 7 धतूरे का उपाय करना प्रारंभ करा, और बाबा से कहा, बाबा प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरे घर में लक्ष्मी लाने वाला कोई नहीं है, हम बुढ़ों को भोजन बस यही कराती है, अगर ये चली गई तो हमारा पेट कौन भरेगा बाबा? तब बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पानी लाती, बेटी के शरीर पर लगाती। 5 दिन तक अरविंदो में फिर वापिस जांच हुई, जांच फिर दिल्ली भेजी गई, और डॉक्टर को दिखाने पर पता लगा कि मेरी बेटी एकदम रोग से मुक्त हो चुकी है। और डॉक्टर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की कृपा आज भी क्या शिव भक्तों पर होती है, ये शिव तत्व। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। आप लोग एलईडी पर पहले पढ़ो, गुनगुनाओ, फिर हम चालू करेंगे। एक निवेदन है आपसे, अगले वर्ष 2026 में हम जैसे लाखों भक्त रोड पर ही सोते हैं, रोड पर ही रहते हैं, और इतनी भीड़ के कारणवश अंदर नहीं आ पाते, तो प्रयास करें कि 1 एलईडी 2 एलईडी रोड पर लगाई जाए। ठीक है, अगले वर्ष हम पूर्ण प्रयास 2026 में जैसा जैसा बाबा करेगा, अब की बार बहुत प्रयास करा इस प्रांगण को बड़ा करने का, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कल और परसों मिलाकर लगभग 12 लाख लोग यहाँ पहुँच चुके थे। पीछे के पंडाल जिसमें भोजन कराते हैं वो से लेकर वहाँ तक आप नज़ारा देखें, और जिन्होंने नज़ारा देखा होगा उनको मालूम होगा कि प्रयागराज से ऐसा लग रहा है सारा कुंभ छोड़कर आप यहाँ आ गए हो, और शिव की भक्ति। आने वाला 2026 प्रयास पूरा करेंगे कि एलईडीओं की व्यवस्था रोडों पर भी करी जाए, और भी व्यवस्था करते करते जितना अच्छा आप लोगों के लिए कर सकते हैं। पर विश्वास है इस वर्ष आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ऐसा भरोसा है बाबा के भक्ति पर कि प्रयास करा गया कि सबका मन होता है यहीं रुकना, यहीं खाना, यहीं रहना, तो उसको बढ़ाया गया। और यहाँ के कलेक्टर महोदय बाला गुरु जी ने, यहाँ के एसपी महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला जी ने, और यहाँ के एसडीएम तन्मय वर्मा जी ने, लोक निर्माण विभाग ने, नगर पालिका ने, चिकित्सा विभाग ने, विद्युत विभाग ने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ करवाई है, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छे से इस कुंभ का आनंद ले सके। ये रुद्राक्ष महोत्सव, इस पर पूरे भारत की दृष्टि होती है, पूरे भारत। जरा विचार करिएगा कि सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जब दिल्ली और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत उस पर रिसर्च चल रहा है, तो विचार करिएगा कि इस रुद्राक्ष उत्सव पर कितनी दृष्टि लगी होगी कि रुद्राक्ष उत्सव है। एक विश्वास अपने अंदर रखिए, एक भरोसा, और जब विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। चंद्रदेव के मन में यह बात आ गई। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई, ससुर ने श्राप दिया है, ससुर। और जब ससुर ने श्राप दिया, परंतु एक बात याद रखो, श्राप कोई भी दे, और अगर आप
फिर निवेदन करेंगे कि ये कली काल चल रहा है, घोर कलयुग। इस कलयुग में सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। इस सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। कलयुग में एक चीज का स्मरण करिए कि बस किसी का दिल ना दुखाया जाए, बाकी का भगवान की भक्ति में अविरलता भाव। मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, भंडारा भोजन कराओ ना कराओ, पर इतना याद रखना कि किसी का दिल मत दुखाओ। बाकी का सब शिव जानना, सब शिव के हैं। आश्रित हो शंकर को। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपक रही है, गिर रही है। कौन ठीक करेगा, कौन जानेगा? एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम राजेश प्रसाद कुशवाहा है, मैं उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, या उनके घर से कोई बैठा हो तो वह हाथ हिला सकते हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। राजेश प्रसाद कुशवाहा, उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। साड़ू भाई के एक ही लड़का है जिसका नाम शिवम कुशवाहा है। गुरुजी, लड़के की शादी दिनांक 30/5/2024 को होनी थी। शादी के कुछ ही दिन पहले 22/5/2024 को एक रोड एक्सीडेंट में लड़के का हाथ कट गया दाहिना, और दाहिना हाथ पूरा चले गया, कंधा कट गया, कंधा टूट गया। डॉक्टर के हिसाब से यह हाथ नहीं, हाथ को काटना पड़ा। सतना, रीवा, जबलपुर हर जगह पर उसका इलाज चला, पर उसका हाथ नहीं बचा। अब लड़का कहने लगा कि मेरा विवाह तो अब होगा नहीं, क्योंकि लड़की सुंदर है, वो मेरे जैसे विकलांग से क्या शादी करें। तब मां कहती है लड़के की, चिंता ना कर, अगर तू शिव की भक्ति करता है तो चिंता ना करना, वो विवाह भी होगा। और वही हुआ। शिव की कृपा ऐसी हुई, लड़का हाथ तो कट गया, जब हाथ कटने के बाद पुनः वापिस जल चढ़ाना प्रारंभ किया तो बाबा की कृपा से उस लड़की ने कहा कि अब मैं शादी इसी लड़के से करूंगी जिससे मेरा विवाह पक्का। गुरुदेव, एक हाथ का लड़का, उससे कौन विवाह कर सकता है? कहां मिलेंगे? चंद्रदेव पूछ रहे हैं, साड़ू भाई पूछ रहा है, शिव कहां मिलेंगे? जब व्यक्ति के पास में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है, तो यह भी स्मरण नहीं होता कि कौन अपना कौन पराया। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के साथ में चंद्रदेव इतनी सुंदर स्त्रियों को प्राप्त कर लिए थे कि चंद्र गिनते नहीं किसको, कि मेरे पास में इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां, स्त्रियां, मेरा वैभव है, मेरा धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। एक बात हमने पहले कही थी, वो तो स्मरण में आप लोगों के होगा। सबसे कठोर दुनिया का अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या कठोर है? लोहा, जिसकी तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि। क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा, गला देती है। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं, तो याद रखना अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी, जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा दिया। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे। पानी से ज्यादा वजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। पर मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को ही निकल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निकल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण, वो सहज नहीं, सरल नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी
पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बस इतनी सी कृपा हो जाए कि आप शीश झुकाएं और बाबा आपका कल्याण कर जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंद्र की काया का रोग शिव समाप्त कर सकते हैं, यह मालूम पड़ गया तो विचार करा कि अब शंकर की शरणागति ग्रहण करो। चंद्रदेव ने नारद जी के कहने पर शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ किया। कैसे राजी होंगे? अभी तक चंद्र शिव को नहीं पहचान रहे, अभी तक चंद्र शंकर को नहीं जान रहे, अभी तक तो चंद्र शिव को जानने का प्रयास नहीं, जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब पहचाने चंद्रदेव, अब पहचाने कि शिव साधारण नहीं है। हम अपनी ये साधारण सी दृष्टि से, नयन से भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते। हम अपनी साधारण सी नयन दृष्टि से परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन उस परमात्मा ने ज्ञान के चक्षु दिए, उस दिन आप शिव को पहचान जाते हो कि शंकर क्या है। पहचान गए। चंद्रदेव ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने जो पूजन करना प्रारंभ करा शिव जी को, क्या दिया? चंद्रदेव ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया है, चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति आराधना नहीं, बल्कि एक पार्थिव लिंग का पूजन, जल लिया समर्पित किया, जल लिया समर्पित किया। और फिर निवेदन है, शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा एक दिन जरूर बदलेगा, कल ये निश्चित है। प्रदोष के दिन हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना, वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाता है, जरूर। चंद्रदेव की काया से जो रोग उत्पन्न हो रहा था उसको मिटाया शिव। चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो काया। जो महापुराण की कथा कहती है कि गीता जी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यदि हम देखें तो कहते हैं कि तू मेरे लिए एक कदम बढ़ाकर देख। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 1000 कदम बढ़ाकर मेरा महादेव तेरे पास में खड़ा हुआ। 1000 कदम बढ़ाकर मेरा देवाधिदेव महादेव, 1000 कदम बढ़ाकर मेरा शिव तेरे करीब में आकर खड़ा हुआ, तेरे नजदीक में आकर खड़ा हुआ। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि आप विदिशा की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो। आज आप विदिशा की पवित्र धरा पर मां बेत्रवती की पावन तट पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो। पर सत्यता यह है, आप और हम शिव महापुराण की कथा ना तो करने के लिए आए हैं, न सुनने के लिए आए हैं। ये तो मां बेत्रवती को यहां कराना थी, और मां बेत्रवती ने यहां ये शिव महापुराण की कथा का आयोजन करा दिया। शिव के नजदीक जाते हैं, जब हम भगवान शंकर के करीब में पहुंचते हैं, जब हम देवाधिदेव महादेव के करीब में, नजदीक में पहुंचते हैं, भगवान शिव की शरणागति में जब हम पहुंचते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर धन देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको वैभव देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको रोग मुक्त कर देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको घर जमीन जायदाद देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले भगवान शंकर आने वाले शिव भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, राम की शरणागति प्रदान करते हैं। सबसे पहले अगर कुछ दिया जाता है, सबसे पहले अगर देते हैं तो अविरल भक्ति देते हैं।
सबसे पहले अगर वो देते हैं तो राम की भक्ति कैसे करी जाए, भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करी जाए, दत्त की भक्ति कैसे करी जाए, अपने गुरु की भक्ति कैसे करी जाए, अपने माता पिता के चरणारविंद की भक्ति कैसे करी जाए। अगर मेरा शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शिव अगर देते हैं तो सबसे पहले आपको भक्ति प्रदान करते हैं और उस भक्ति के बल से फिर विश्वास केंद्रित होता है और विश्वास जब केंद्रित हो जाता है तब जीव का अपने आप कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाता, अपने आप, फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप धीरे 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 उसका कार्य पूर्ण होने लगता। बस ये है कि आपको और हमको भगवान के पास पहुंचने के बाद प्राप्त क्या करना है। इतनी इतनी दूर से आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, जरा विचार करिएगा। अगर विदिशा से भी आप लोग आए होगे, जहां आप रहते होगे वहां से भी अगर आप यहां आ रहे होगे तो 100 रुपए, 50 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए तो तुम्हारा खर्च हुआ होगा। अरे बोलो तो रे विदिशा वालों, सही है कि गलत है? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? तुम्हारा 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तुम्हारा यहां आने में खर्च हुआ, ठीक है। 1 बजे कथा थी, सवेरे 9 बजे से घर में रोटी बना के तैयार करके धर दिया। अब 9 बजे से भोजन बना के तैयार करके धर दिया और खा पी के बर्तन वर्तन सब धो धुआ के ओंधा पटक के और जल्दी जल्दी तैयार वैयार हो हुआ के डेंटिंग पेंटिंग करके और फिर अब चलते चलते ऑटो वाले से भी तो थोड़ा भिड़ना पड़ेगा। रुक जा, कितना ले दिया है बोल, कहां जाना है? कथा में जाना है। कितना लेगा? 60 रुपया। नहीं दूंगी, जा। तो उसने भी कह दिया मत जा, ढेर सारा है। उसने कहा चल बिठा ले, और बिठाकर जैसे तैसे यहां से थोड़ी दूर पर छोड़ दिया। फिर वहां से पैदल 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती 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 बाबा की शरणागति में आ गई और बाबा की शरणागति में आकर बैठ गई। अब विचार करो, तुम घर किसके भरोसे छोड़कर आए हो? भोलेनाथ जी के भरोसे। तुम दुकान किसके भरोसे छोड़कर आए हो? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। भोलेनाथ जी के भरोसे। तुम किसके यहां आए हो? भोलेनाथ जी की कथा श्रवण करने के लिए। तो मेरे शिव तो कहते हैं तू कथा संभाल ले, मैं तेरा घर संभाल लूंगा। तू कथा संभाल, मैं घर संभालूंगा। तू मेरे पद पर आ, मैं तेरे दरवाजे पर। आप तो कभी कभी अपने पति के साथ घूमने निकलते हो, आप तो कभी कभी अपने परिवार के साथ भ्रमण पर निकलते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा देवाधिदेव महादेव प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक सोमवार की अष्टमी और प्रत्येक सोमवार को मेरा शंभु माता पार्वती को बिठाकर नंदी पर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, अपने जीवों के कल्याण करने के लिए निकल जाते हैं। ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान से मांग क्या रहे हैं। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से ले क्या रहे हैं। ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से क्या पाना चाहते हैं। 3 लोग थे, एक उद्योगपति था, एक व्यापारी था, एक चोर था। एक उद्योगपति, एक व्यापारी, एक चोर, तीनों देवाधिदेव महादेव के पास गए और देवाधिदेव महादेव से उन्होंने मांगा, शंकर भगवान से उन्होंने मांगा। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उद्योगपति ने कहा मुझे 70 करोड़ रुपए दे दो। शिव जी ने कहा ठीक है। और बोल 4 4 व्हीलर गाड़ी दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु ठीक है। और बोल एक अच्छा बंगला बना दो, परिवार में सारा सुख दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। उद्योगपति को दे दिया। व्यापारी का नंबर आया, व्यापारी से कहा तू मांग ले। व्यापारी ने कहा जो इसने मांगा वही मुझको दे दो, जो ये मांग रहा है वही की वही मुझे दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब चोर का नंबर आया, तू मांग ले। चोर ने कहा इन दोनों का एड्रेस मुझे दे दो। अब ये तो निर्भरता पर है कि आप परमात्मा से क्या मांग रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कथा में पहुंचे हो तो क्या भाव लेकर पहुंचे हो। आप भगवान की शरणागति में पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हो तो किस भाव से जा रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
के और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान की शरणागति में जाकर क्या मांगे। हम शिव के करीब में पहुंचकर, हम भगवान शंकर के नजदीक में पहुंचकर क्या मांगे। देवऋषि नारद कोई संत, कोई ऋषि, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, तपस्वी, कोई विद्वान ब्राह्मण जन, कोई साधक जन, एक कोई ऐसा होता है। इधर के माइक चालू करवा दो भाई, इतनी दूर से भक्त आते हैं और वो ऐसे ही परेशान हो तो क्या मतलब का है। कोई साधक, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वज्जन, कोई एक ऐसा होता है जो हमको हमारे परमात्मा के नजदीक में, हमारे इष्ट देव के नजदीक में, हमारे भगवान के नजदीक में हमको लेकर जाता है। कोई एक ऐसा। हम तो विदिशा वासियों को धन्यवाद देते हैं और सबसे बड़ा साधुवाद देते हैं कि ये विदिशा की जो पवित्र भूमि है, मां बेत्रवती का जो तट है, यहां जितने जितने विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जितने जितने विद्वज्जन यहां निवास करते हैं, हम तो कहते हैं ये उनकी पुण्याई है जो यहां ये शिव महापुराण की कथा आज आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मां बेत्रवती के तट पर जिनका निवास है, मां बेत्रवती के तट पर जो रहकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान के भजन को, भगवान की अविरल धारा को नित्य आनंद के साथ बहा रहे हैं, और उन्हीं की शिव भक्ति, उन्हीं की शिव भक्ति भगवान देवादिदेव महादेव की ये कथा को लेकर यहां आए। स्वयं देवऋषि नारद को भी भगवान नारायण ने 6 सूत्र बताए थे भगवान शंकर को प्राप्त करने के। अब इनमें से एक सूत्र भी, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, इनमें से एक सूत्र भी अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमको देवादिदेव महादेव का साक्षीकरण जरूर होता है। 6 सूत्र देवऋषि नारद को बताए। सबसे पहला सूत्र जो देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने बताया कि हे नारद, आप शिव को प्राप्त करने का तरीका पूछ रहे हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने का कोई उपाय पूछ रहे हो, भगवान शिव को कैसे प्राप्त करा जाए वो तुम पूछ रहे हो, तो उसमें 6 सूत्र हैं। उस 6 सूत्र में सबसे पहला सूत्र है, अपने मस्तक पर भस्म का तिलक, चंदन का तिलक, त्रिपुंड अपने मस्तक पर जो जीव लगा लेता है वो भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त कर ही लेगा। 6 सूत्र में से पहला सूत्र है, अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, अपने मस्तक पर त्रिपुंड का भाव प्रकट करना। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में रखिएगा। कई माताएं कहती हैं कि गुरुदेव, हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएंगे या हम त्रिपुंड लगाकर जाएंगे तो लोग हंसते हैं। हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएं, त्रिपुंड लगाकर जाएं तो दुनिया के लोग हंसते हैं। तो हम स्त्री को, हम नारी को क्या करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर कर, मात्र अशोक सुंदरी वाली स्थान का स्पर्श कर कर, मात्र पीठिका का स्पर्श कर कर, मात्र नंदी का स्पर्श कर कर, मात्र शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट का स्पर्श कर कर भी नारी 3 उंगली अपने मस्तक पर लगा लेती है तो वो त्रिपुंड का ही भाव प्रकट कर देती है। मात्र उतना भी कर लिया तो शिव तत्व की प्राप्ति। दूसरा सूत्र बताया है देवऋषि नारद को। दूसरा सूत्र, ये 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं के अंतर्गत जो देवऋषि नारद को वर्णन किया जा रहा है, इसमें 6 सूत्र से बेत्रवती शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ कर रहा है।
6 सूत्र। पहला सूत्र है शिव को प्राप्त करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड। दूसरा सूत्र है जब मौका मिल जाए तो देवादिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर। यह दूसरा सूत्र है। अगर संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवऋषि नारद ये दूसरा सूत्र है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर, शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। ये दूसरा सूत्र वर्णन किया गया। दूसरा सूत्र। कितने लोग हैं आप लोग जो शिव के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो वापिस धर लो। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो जम के। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। 1 लोटा जल अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने मन से देवादिदेव महादेव के करीब में लेकर, शिव जी के पास में लेकर, गोवर्धनी के नजदीक में लेकर 1 लोटा जल भगवान शंकर के करीब में लेकर जाने का प्रयास। मंदिर का पानी लेते हो कि घर से लेकर जाते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। घर से। देखो विदिशा हम एक बार पहले आए हुए हैं, लगभग 23 साल पहले। इस विदिशा की पवित्र भूमि पर ताला पीपल की बेटी मन्नू जी यहाँ पर भी आई हुई हैं नंदवाना में, तो अग्रवाल परिवार में। हम उनके यहाँ 23 वर्ष पहले आए थे और 23 साल के बाद विदिशा में पहले श्रीमद् भागवत के माध्यम से आए थे और आज जो आना हुआ है वो शिव महापुराण के माध्यम से आना हुआ है। ये शिव तत्व। हम जब यहाँ से चले थे होटल पे से, तो राहुल जी और रोहित जी हमको जब लेकर आ रहे थे, अग्रवाल जी जिनका वो गार्डन बना हुआ है, जिनका वो लॉन बना हुआ है, तो हम उनसे कह रहे थे कि ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। जैसे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है और एच लिख दिया जाता है और हेलीकॉप्टर वाले को दिख जाता है कि मुझे यहाँ उतरना है, विदिशा वालों ने ये कथा कराकर 7 दिन तक शंकर भगवान को यहाँ उतारने का प्रयास किया है। प्रयास। हेलीकॉप्टर का हेलीपैड केवल हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए होता है और शिव महापुराण का यह पंडाल आपके भीतर की अविरल भक्ति, आपके पूर्वजों का पुण्य। जरा विचार करिएगा। हम वो रोहित जी राहुल जी से कह रहे थे कि आप लोगों के कहीं पूर्वजों का पुण्य होगा, जो ये सक्सेना परिवार है, शर्मा परिवार है, आदि जितने भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, शास्त्री जी लगे हुए हैं, राजपूत जी लगे हुए हैं, और भी विधायक महोदय और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो ये सारे सहयोगी जन लगे हुए हैं, तो इनका कोई पूर्व का पुण्य, इनके पितरों का प्रबल हुआ होगा, इनका आशीर्वाद मिला होगा, तब जाकर यह कथा का भाव यहाँ पर प्रकट हुआ। चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे आदिक राजपूत जी हो, जितने भी परिवार साधु। और ये उसकी कृपा है तो ये कथा है। कृपा नहीं होती तो कथा नहीं होती। दया उसकी। और देखिए, सूखे में कथा करा लेना एक अलग बात हो जाती है, व्यवस्था तुरंत हो जाती है, सूखा समय रहता है, पानी वानी का टेंशन नहीं रहता। पर बारिश में व्यवस्था करना, जमीन तैयार करवाना, पंडाल लगाना, थोड़ी व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन होता है। अच्छा, तुम में से कितने लोग हैं जो अपने छोरा छोरी की शादी बारिश में करते हैं? जम के तो बोलो जरा। अपने छोरा छोरी की शादी करो बारिश में। कोई नहीं करे बारिश में। गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, प्रयास यह करता है भैया या तो ठंड का मौसम हो या थोड़ा गर्मी का मौसम हो, ऐसा मौसम देखना जिसमें थोड़ा पेंटिंग पेंटिंग भी हो जाए और तैयार वैयार होकर खाना पीना भी जोरदार हो जाए, तो मुहूर्त देखा जाए। अब बारिश में छोरा छोरी की शादी कौन करे? कौन करे? वो तो कोई इमरजेंसी हो, बहुत जरूरी हो, छोरा छोरी माने ही नहीं मैं तो हुई करूं, मैं तो अब भी करूं, नहीं तो मैं तो बेतरनी में बेतरबती में जा रहा।
वो तो कोई जिद पकड़ ले तो फिर बारिश में देखना पड़े, और फिर शादी की लगन नहीं निकले तो देखना पड़े। तो पर बारिश में कथा हो रही है, तैयारी करी गई है, और वो तो इंद्रदेव है, जलवृष्टि आदि आदि की सब धूप गर्मी सब हवा पानी सब चलता रहता है। पर निवेदन है आप सबसे, थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको करना है, थोड़ा प्रयास समिति कर रही है, और ये सुंदर मां सरस्वती मानस मंडल कर रहा है, माननीय श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी महाराज और उनका पूरा जो ग्रुप है वो आदि सारी व्यवस्थाओं में भी लगा हुआ है। बस व्यवस्थाओं को आप लोगों को भी सुचारू रूप से चलाएं और दिल से कथा सुने, दिल से। अपने घर से चलो तो 4 चीजें लेकर चलना है, याद है आप लोगों को? जम के बोलो जरा, पानी की, जम के बोलो जरा, पानी की 2 बाटल, एक किसके लिए? पड़ोसन के लिए, और एक अपने लिए। एक छाता, नीचे बिछाने की पन्नी, ओढ़ने का साधन, सब साथ में लेके जाए। और जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें कथा की आवाज आ जाए, जहां तुम्हें जगह प्राप्त हो जाए, वहां बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त हो, जहां जगह मिल जाए। लड़कर झगड़कर ये नहीं कि मैं तो आगे बैठूंगा, मैं तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, वो कितना ही कहनी आगे बैठे आगे बैठे। देखो आगे टीवी में आ सकते हो, आगे फोटो में आ सकते हो, और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ये नहीं देखता कि आगे बैठे कि पीछे बैठे, शिव तो ये देखता है आपकी भक्ति कहां बैठकर कर रहे हैं, आप शिव भक्ति कैसे कर रहे हैं, आप अविरल भक्ति को कैसे धारण कर रहे हैं। और महाराज शिव भक्ति को प्राप्त करना पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित करना, तीसरा सूत्र है अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करना, ये तीसरा सूत्र। मान मस्तक पे से तिलक मिट गया, मान मृत्यु का समय, प्राण छूटने का समय आया, घबराहट हुई तो सिर पे पसीना आया तो कोई रुमाल लाया और उसने मस्तक पे से त्रिपुंड को पोंछ दिया, तिलक को पोंछ दिया। मान लो तिलक कुछ गया, ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल भी नहीं समर्पित कर पाए। मान लो आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, जल आपने समर्पित नहीं किया। मान लो आप शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी नहीं पी पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, त्रिपुंड नहीं है, 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए, शंकर की चौखट तक नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कार्य कर लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, इन दोनों को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि सिर का तिलक मिट जाएगा, मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेजे, भगवान शंकर के धाम। तो बहुत बहुत सुंदर भाव कहा है, ध्यान देना। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया, और गरुड़ पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, और जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं, तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, कोई जीव को लेकर जाया।
शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही करेंगे। तुम ये मत सोचना कि मैंने चतुर्थी का व्रत करा तो मेरे को माता जी वर दे देंगे। वर भी देना है, आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सोमवार का व्रत कर लीजिए, आप सारे देवताओं का व्रत कर लो, किसी भी देवी का व्रत कर लो, किसी भी देवता का व्रत कर लो, गणेश जी का व्रत कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का व्रत कर लो, चाहे किसी देवता का व्रत कर लो, उसका फल बिना शंकर के पूछे मिल नहीं सकता। शंकर जी जब आज्ञा करते हैं तब देवता पर फल प्रदान करते हैं। शिव आज्ञा करेंगे तो फल मिलेगा, शिव आज्ञा नहीं तो फल मिलेगा। इसलिए इस लाइन को फिर से गुनगुनाओ, तेरी कृपा, बोलो बोलो सब बोलो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बेतवा के तट के लोग, बेतरवती के तट के लोग इतना धीमा बोलते हैं। यहाँ तो एक कहावत चलती है और तुम लोग फिर हम बोलेंगे तो कहोगे कि तुरंत तो बिल्कुल दुनिया के लोग कह देंगे महाराज जी तो व्यासपीठ से बोलते हैं। यहाँ तो एक कहावत चलती है, क्यों तुम क्या बेतवा के तोप हो? तो यहाँ तो कहावत चलती है और तुम जरा जम के तो बोलो हर हर। तो ये तो तुम्हारे भीतर एक बल उत्पन्न करता है। कोई भी व्रत कर लो, कोई भी अनुष्ठान कर लो, कोई भी पूजन कर लो, कोई भी शरणागति ग्रहण कर लो, बिना शिव के सब खाली है, बिना शंकर के सब खाली है। शिव के बिना सब अधूरा, शंकर के बिना सब सूना। जहां शिव नहीं वहां कुछ है। जहां शंकर नहीं वहां कुछ है। इसलिए तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदार। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, शिव के मंदिर नहीं जा सकते, मस्तक पर त्रिकुंड नहीं लगा सकते। मान लो तो फिर एक काम करो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण, एक रुद्राक्ष धारण। अभी जहां कथा थी ओमकारेश्वर की कथा में और एक छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि मां अपने बच्चे के हाथ पैर में, मां अपने बच्चे के हाथ पैर में काला डोरा बांधती है। अभी कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना था। मां अपने बच्चे के हाथ पैर में, गले में काला डोरा बांधती है। क्यों बांधती है? बच्चे को नजर से बचाने के। फिर हमने कथा में कहा था बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला डोरा बांधा जाता है, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो माँ से निवेदन है कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला जरूर बांध देना। बचपन में काला डोरा नजर से बचाता है और रुद्राक्ष और तुलसी की माला हमारे बच्चे को गलत काम से बचा लेती है, गलत जगह से बचा लेती है। अपने बच्चे को गलत संस्कारों से, गलत जगह से, गलत विचारों से, गलत दृष्टि से, गलत सोच से बचाना है तो अपने बच्चे के गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला का होना जरूरी है। एक रुद्राक्ष का होना पिना दो। हंसे दुनिया हंसे तो, कहे दुनिया कहे तो, बोले दुनिया बोले तो। महाराज 6 सूत्र में से फिर अगला सूत्र देवऋषि नारद को कहा गया कि नारद अगला सूत्र है, जो सूत्र है 4थे नंबर का, पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने मुख से करते रहो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप जितना बन सके उतना करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप ना कर सको, षडाक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का जाप करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र प्रदान कर दिया उस मंत्र का जाप करते रहो तो भी शिव कृपा होगी। जो दिया पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव की शरणागति को प्राप्त करिए। एक माँ ने पत्र में लिखा, मैं शिल्पा नामदेव, कहीं बैठी हो शिल्पा जी तो हाथ हिला सकती है। मैं शिल्पा नामदेव, पति सोनू नामदेव, निवासी विदिशा बंटी नगर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। और अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बच्चे को लाई हो तो यहां लेकर आ सकती है। बैठी हैं? हाँ शिल्पा जी हाथ हिलाओ इस बार। ठीक है, आ जाइए, बच्चे को लिया सकते। मैं शिल्पा नामदेव, पति सोनू नामदेव, निवासी विदिशा बंटी नगर। गुरुदेव हमारी शादी को 9 वर्ष हो गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का भोपाल में इलाज करवाया, जहां जो बोलता था वहां गए और हमने प्रत्येक जगह पर जाकर इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं। गर्भ ठेरा एक आध बार, बच्चा चले गए। अब 9 वर्ष के बाद में गर्भ जब ठेरने के बाद भी डॉक्टरों ने सोनोग्राफी करी और सोनोग्राफी कर कह दिया कि इस बच्चे को गिरा दीजिए, बच्चा ठीक नहीं है। हम सोच में पड़ गए, 9 वर्ष के बाद तो भगवान ने संतान दी और वो भी बच्चा बता रहे हैं कि ठीक नहीं है, इसकी सोनोग्राफी में आया और इसको बच्चे को निकाल दीजिए और समाप्त कर दीजिए। अब मन नहीं माना। तब मेरे परिवार के लोगों ने कहा एक काम करो, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाओ और उस जल का पान करना प्रारंभ करो। गुरुदेव शिव जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती और बाबा का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टरों ने तो कह दिया था ये बच्चा ठीक नहीं है, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई 11 जनवरी 2023 को संतान ने जन्म लिया और पूर्ण तरह से मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। ये शिव तत्व है। मैं शिल्पा नामदेव, पति सोनू नामदेव, निवासी विदिशा बंटी नगर। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को ही कहते हैं, इसी भगवान देवाधिदेव ओघड़दानी की प्राप्ति इसी को शिव कथा कह रहे हैं। भगवान ओघड़दानी का संवाद कर रहा है, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। एक सूत्र त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है शिव के शिवालय में जाकर जल चढ़ाना, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष को धारण करना, चौथा सूत्र है अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप, अपने मुख से भगवान के मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। ये अगला भगवान शिव के मंत्र का जाप, भगवान शिव भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। 6 सूत्र बताए और उन 6 सूत्र में पहला त्रिपुंड धारण करना, दूसरा जल चढ़ाना, तीसरा भगवान देवालय शिवालय में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना, पूजन करना, गले में रुद्राक्ष धारण करना, चौथा भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप, भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण। फिर अगला वर्णन करा, एक सूत्र में वर्णन करते हुए कहा देवऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कि भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठना और बैठकर कथा को श्रवण करना यह भी भगवान शंकर की शरणागति के बराबर है, शिव को प्राप्त करने के बराबर, शिव को प्राप्त करना। और आखिरी का जो सूत्र कहा गया वो सूत्र है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने भीतर, अपने अंदर मनन चिंतन, कथा का मनन चिंतन अपने भीतर, कथा को श्रवण कर लेना एक अलग विषय, कथा सुन लेना एक अलग विषय। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जाना, कथा में पहुंच जाना, कथा में बैठ जाना, कथा में पहुंचकर
विनय कर लेना ये अलग विषय है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कथा में पहुंचने के बाद जितना बन सके उस कथा को अपने भीतर उतारना एक अलग विषय। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, उसको अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार। शिव कथा कह रहे देव जी नारद, ये 6 सूत्र है और इन 6 सूत्र को अगर आप पूरा धारण नहीं कर सकते, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ये 6 सूत्र को आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि एक सूत्र अपने अंदर जरूर उतारें। इन 6 में से एक सूत्र भी अगर हमारे भीतर उतर गया तो हमारे देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। 6 में से एक सूत्र भी हमारे भीतर। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा सूत्र अपने भीतर उतारें। चंदन लगाना है मस्तक पर, त्रिपुंड धारण करना है मस्तक पर, या शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है, या गले में रुद्राक्ष धारण करना है, या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन में उतारना। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है। 6 सूत्र में से एक सूत्र अपने भीतर उतारना। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है कि 6 सूत्र में से देवराज नाम के ब्राह्मण ने एक सूत्र अपने अंदर उतार लिया, और वो सूत्र कौन सा था कि चोरी का धन लेकर जा रहा है, चोरी का सामान उसके साथ में है, चोरी के आभूषण उसके साथ में है, और उसने एक सूत्र अपने अंदर उतारा कि चोरी का भी धन उसके साथ था तो भी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में जाकर बैठ गया। 6 सूत्र में से एक सूत्र है शंकर की शरणागति, शंकर का द्वार, शंकर की चौखट। देवराज था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म भी ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म भी हो गया, पर ब्राह्मण तत्व से, ब्राह्मण कर्म से वंचित, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। 2 चीजें हैं शिव महापुराण में बताई है, एक प्रेम और एक भ्रम। एक है प्रेम, दूसरा है भ्रम। प्रेम बिखरे हुए को भी जोड़ देता है, और भ्रम कोई जुड़े हुए भी होते हैं तो उनको तोड़ देता है। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम कोई हमारा दुश्मन भी है, कोई गलत भी है, कोई बेकार भी है, तो प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है, प्रेम उसको संजोने का कार्य करता है, प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम जोड़ रहा है और भ्रम तोड़ रहा है। प्रेम का काम है जोड़ना। कोई बिखर गया, कोई चले गया। देखियो शिव महापुराण में एक संवाद आता है, जब भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती जी की परिक्रमा करी तो प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आ गए। प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आ गए। और जब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आए और कुछ देर बाद भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय भ्रमण करते करते पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर।
ये जल वृष्टि तो अपनी जगह चलती रहेगी, पर कथा पर अपना स्मरण रहे। प्रेम और भ्रम में अंतर देखिए जरा। षडानंद कार्तिकेय लौट कर आए, मोर लेकर गए थे, भ्रमण के लिए गए थे। कार्तिकेय बाबा आए और षडानंद कार्तिकेय जी ने आते ही अपनी माता पिता को देखा और देखकर दंडवत प्रणाम श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने किया। दंडवत जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते से ही कार्तिकेय जी की आंख में से जल झलक रहा, नेत्रों से नीर झलक रहा। षडानंद कार्तिकेय जी की नेत्रों से, आंखों से जल झलक। अब कार्तिकेय जी की जब आंखों से जल झलक रहा था तो माता पार्वती जी ने ध्यान दिया और मां पार्वती जी ने तुरंत कार्तिकेय के मुख की ओर देखा और देखते से ही षडानंद कार्तिकेय को देखते ही देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने कहा कि गणेश जी ने आप और हमारी परिक्रमा करी और उसको प्रथम गिनती में लाकर आपने खड़ा कर दिया, और षडानंद कार्तिकेय जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए हैं और उनको कोई पद नहीं मिला है, इसलिए उनकी आंख से जल झलक रहा है। आज शिव जी, हे भोलेनाथ जी, आज आपका जो निर्णय है ना, उस निर्णय ने हमारे पुत्र को तोड़ दिया। आज जो आपका निर्णय, इस निर्णय ने हमारे बेटों को तोड़ दिया। ये निर्णय कुछ श्रेष्ठ नहीं हुआ और निर्णय भ्रम में हो गया, भ्रम में। गणेश जी आपकी और हमारी परिक्रमा कर लिए, गणेश जी ने आपकी और हमारी परिक्रमा कर ली और वो प्रथम गिनती में आ गए, और यहाँ षडानंद कार्तिकेय पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए और उनको कोई पद नहीं मिला। ये निर्णय कुछ भ्रम में हो गया। और पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा, बाबा ओघड़दानी, प्रभु स्वामी, बस यही बात है कि प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है, और भ्रम ने तोड़ दिया। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर श्री शैलम पर चले गए और श्री शैलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी अपनी साधना में, अपने मौन होकर अपनी तप साधना में बैठ। षडानंद कार्तिकेय जी अपनी तप साधना में मौन होकर बैठ गए। महाराज, घर कच्चा होगा ना तो भी चलेगा, बेटी का विवाह करने से पहले माता और पिता को यह स्मरण करना चाहिए, किसी के घर में जाने से पहले आपके दिल में यह स्मरण होना चाहिए, किसी का घर कच्चा होगा चलेगा, किसी का घर कच्चा है चलेगा, पर दिल मन सच्चा होना चाहिए, तो कच्चा मन भी महल के बराबर हो। घर कच्चा है ना, चल जाए, मकान कच्चा है चले, बहुत बड़ा महल बना दिया, बहुत बड़ा घर बना दिया, बहुत बड़ी अटारी बना दी, और मालूम पड़े बेटा बहू अपने कमरे में, छोटा बेटा अपने कमरे में, बड़ा बेटा अपने कमरे में, बड़ी बहू अपने कमरे में, छोटी बहू अपने कमरे में, सास ससुर नीचे हॉल में अपने कमरे में, 4 मेहमान घर में आ जाएं। बड़ी बहू के मेहमान आते हैं तो बड़ी बहू ज्यादा काम करती है, छोटी बहू के मेहमान आते हैं तो छोटी बहू ज्यादा काम करती है, सास के मेहमान आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है। जरा विचार करिए, महल बड़ा होने से, अटारी बड़ी होने से कुछ नहीं होता। शिव पुराण कहती है, घर अगर कच्चा भी है और मन अगर सच्चा है तो मेरे शंकर को आने में देरी नहीं लगेगी, मेरे शिव को आने में देरी नहीं लगेगी, मेरे शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। अभी श्रावण में एक होड़ लगती है, श्रावण के महीने में एक होड़ लगती है, श्रावण के महीने में एक होड़ लगती है। मैं 1000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। अभी आप भी सुनते होगे, बोलो तो सही जरा, विधि सवाल बोलो, सुनते हो कि नहीं सुनते? अरे बोलो तो जम के, सुनते हो? कोई कहेगा 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी,
1000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 500 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में यह कहीं पर नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ कि 50,000 चढ़ाओ। शिव महापुराण में इतना जरूर लिखा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ लगाया है तो एक बेलपत्र चढ़ाने के तुम अधिकारी हो। किसी का लगाया पेड़, किसी का बड़ा सारा वृक्ष, और तुम्हारा मन कर गया 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उस बेलपत्र के सारे पत्तों को, सारे पत्र को तुमने तोड़ लिया, शिव जी को समर्पित कर दिया। बेलपत्र का वृक्ष भी सोचता है जिंदगी में एक पेड़ ना लगाया, जिंदगी में एक वृक्ष ना लगाया, जिंदगी में वृक्ष को कटवाया पर लगाया नहीं, और वृक्ष लगाया नहीं और बेलपत्री का पत्ता तुम शिव जी को चढ़ाओ, मेरा ओघड़ दानी स्वीकार नहीं करता। ध्यान देना, अगर शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का शौक रखते हो और अपने मरने के बाद भी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़वाना चाहते हो तो एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़े कि हम भी एक बेलपत्र का वृक्ष लगाएंगे जिससे हमारा वो लगाया हुआ वृक्ष का बेलपत्र भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित हो सके, भगवान शिव को चढ़ सके। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। एक नया ट्रेड आ गया, एक नया क्रम चालू हो गया, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे। कहां से लेकर आए तो कहा भगवान नारायण ने 108 कमल के दल भगवान शिव को समर्पित करे थे। 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने समर्पित करे थे, तो हमने वहीं से ये नियम ले लिया कि 108 बेलपत्र, 108 पुष्प हम भगवान को देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है जरा नारायण भगवान की कथा को तो उठाओ, पहले भगवान के विष्णु पुराण का स्मरण करो। स्वयं माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी आज मैं एक सावन के महीने में संकल्प ले रहा हूं कि 108 कमल के पुष्प शंकर भगवान को दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, नाथ 108 कमल के दल रोज कहां से आएंगे? 108 कमल के पुष्प रोज कहां से आएंगे? ये प्रतिदिन इतने सारे पुष्प, प्रतिदिन इतने सारे फूल जो हमें भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करना है, तो ये 108 कमल के पुष्प कहां से आएंगे? इतना सारा कमल का पुष्प कहां से आएगा? स्वयं मेरे नारायण विष्णु पुराण में वर्णन करते हैं, लक्ष्मी आप और हम पहले इस जलाशय में, सरोवर में कमल के पुष्प प्रकट करेंगे। कमल के पुष्प प्रकट करने के बाद फिर हम 108 कमल के पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। ये हमें सीखना चाहिए। शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए कमल का पुष्प जब भगवान विष्णु तोड़ते हैं और भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उससे पहले मेरे नारायण कमल के पुष्प को पहले जल में रोपित कर कर उसका विकास करते हैं, उसमें कमल का पुष्प को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, और फिर उस कमल के पुष्प को शंकर जी को चढ़ाते हैं। ये हमारे भीतर होना चाहिए। एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी, 100 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाऊंगी, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, पर चढ़ाने से पहले इतना अंदाजा लगा कर रखो, क्या हमने एक बेलपत्र का वृक्ष लगाया है? क्या हमने बेलपत्र का पौधा लगाया है? और अगर बेलपत्र का वृक्ष लगाया है तो हम शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाने के अधिकारी हैं। अगर हम नहीं लगा पाए तो इस बारिश में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बेलपत्री का पौधा लगाएंगे और एक वृक्ष को तैयार करेंगे जिससे एक बेलपत्र शिव को समर्पित हो। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो एक दिन भटक जाओगे। ब्रह्म में अगर जिंदगी को जियोगे तो भटक जाओगे। प्रेम में जिंदगी को जियोगे तो बांध कर रख सकते, बांध। प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है, भ्रम तोड़ता है। अभी एक कथा में हमने कहा था कि मोबाइल आया, बहुत अच्छी बात है, मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गया। अभी एक कथा में कहा था मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? पहले रेडियो लोग सुनते थे, मोबाइल में सुनने लगे, खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गया। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। पहले लोग टार्च रखते थे, अब टार्च खत्म, मोबाइल चला। मोबाइल आया, MP3 खत्म हुआ। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हुआ। मोबाइल आया, टार्च खत्म हुई। मोबाइल आया,
पंचांग, कैलेंडर खत्म हुआ। अब ब्राह्मण भी अगर मंत्र बोलते हैं या कोई संकल्प भी दिलाते हैं तो मोबाइल पर पढ़कर देख लेते हैं आज कौन तिथि, कौन वार, कौन नक्षत्र, कौन घड़ी, कौन पल, क्या चल रहा है, तुरंत देखा और बोल। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया, MP3 खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये सारे चित्रहार वगैरह सब खत्म हो गए और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। वही मोबाइल आया तो रेडियो खत्म हुआ, मोबाइल आया तो MP3 खत्म हुआ, मोबाइल आया तो टॉर्च खत्म हुई, मोबाइल आया कैलेंडर खत्म हुआ और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में अगर आ गया तो तुम भी, फिर तो तेरा क्या होगा रे? फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर, अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने धैर्य को, अपने विश्वास को दृढ़ कर। शटानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम पर चले जाते हैं। माता पार्वती जी विनय करती हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कहती है माता पार्वती जी की वो श्रीशैलम पर चले गए, आपने भ्रम रखकर, आपने भ्रमित होकर ये बेटा श्रीशैलम पर चले गए। अब इसको वापस कैसे लाया? कोई चले गया, उसको लाने का तरीका क्या? उसको प्राप्त करने का तरीका क्या? अच्छा, बड़ा सोचनी बात होती है कि कई लोग ऐसा होता है कोई चले गया, अब उसको लाया कैसे जाए? वो तो मैं मां सरस्वती मानस मंडल विदिशा, माननीय आचार्य श्री रवि कृष्ण शास्त्री जी और इनके साथ के पूरे यजमान परिवारों को सबको साधुवाद देता हूं। मैं विधायक महोदय को भी साधुवाद देता हूं, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष को भी साधुवाद देता हूं, यहाँ के प्रशासन को भी साधुवाद देता हूं कि यहाँ माइक पे नाम नहीं लिया गया कि तुम आओ माला चढ़ाओ, तुम आओ माला चढ़ाओ, तुम आओ माला पहनाओ, तुम आओ माला पहनाओ। मालूम पड़े 15 से 20 मिनट तो माला ही माला, माला ही माला, माला ही माला में निकल जाता है। तो मैं माननीय शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपको कि आपकी ये जो क्रम चालू करा आपने, बहुत साधु था। हम 18 साल पहले की बताएं, आपके पास में माननीय पंडित जी बैठे हैं तो उनके स्मरण में होगा, एक बार हम नर्मदा तट पर कथा करने का, और नर्मदा जी के तट पर कथा थी और ऐसी नर्मदा जी बह रही थी और ऐसी कथा चल रही थी। अब आज सारे सरपंच पटेल सारों का नाम, अब उसमें से लिस्ट में से एक नाम पढ़ना जो समय पर पढ़ता था, उसमें आशीष जी तो पढ़ते नहीं थे, तो उस समय जो पढ़ता था उसने उनका नाम लेना भूल गए। अब भूल गए, कथा का तीसरा दिन था, अब वो इतना उस बात नाम लेना भूल गए, उसको आ गया गुस्सा, और गुस्सा आया तो वो ट्रैक्टर लेके आया और ट्राली लेके नर्मदा जी में खड़ी कर दी। ट्रैक्टर लाया और ट्राली में फंसाया और ट्राली उसने नर्मदा जी के अंदर ले जाके खड़ी करी। अब जो ट्राली उसने नर्मदा जी के अंदर खड़ी करी, अब हम भी आश्चर्य में, बताओ अब कथा तो यहाँ हो रही थी और ट्राली लगा दी। अब पहले तो ये स्टेज तो अब बनना चालू हुए, पहले तो ट्राली होती थी, ट्राली पे तखत रख देते थे, तखत पे कथा होती थी, उसी पर हम कथा कर रहे थे और उन्होंने ट्राली लगाई और ले जाके नर्मदा जी में खड़ी कर दी। अब कथा तो अब ये बड़े बड़े मंच बनने लगे। अब पहले तो ऐसा ट्राली लगाते थे, वैसा टेंट लगा देते थे, ट्राली में मंच बनता था, स्टेज लगा दिया उन्होंने, तखत उस पर व्यासपीठ लगा दी और ट्राली ऐसी आड़ी खड़ी कर दी और कथा चल रही है और नीचे संगीत वाले बैठ गए और वो भजन कीर्तन कर रहा है। वो इतना होशियार कि उसने ट्रैक्टर फंसाया और वो कथा तो यूं चल रही है, वो ट्राली और नर्मदा जी में खड़ी कर दी। अब उससे हमने पूछा कि तू ये ट्राली नर्मदा जी में क्यों ले आया? कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, बस, और मुझे नहीं बुलाया इसलिए मेरे से माला नहीं पहनवाई, इसलिए मेरी ट्राली थी तो मैं लिया आया, मेरा। तो मैं धन्यवाद दूंगा विदिशा की इस पवित्र भूमि पर। अच्छा हुआ कि आपने माला पहनाने का क्रम ही नहीं रखा। जो आए प्रेम से व्यासपीठ को दंडवत करें, नमन करें, प्रणाम करें और बाबा का जयकार करें। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल का प्रतिबिंब हमने आज देखा। विदिशा वालों ने शंकर जी को जितना जल चढ़ाया था, शंकर जी ने तुम पे चढ़ा दिया। खूब निलाया तुमने भोलेनाथ जी को। शंकर जी भी सोच के बैठे थे, इतने प्रेम से तू मुझे निलाती है, आज देख तू जा कथा में, आज जा तू कथा में। और बाबा तो बाबा है, भोलेनाथ से निराला ये नहीं कौन होगा?
शिव शिव है। प्रेम जोड़ता, भ्रम तोड़ता, भ्रम तोड़ता। और निवेदन है, भ्रम की जिंदगी नहीं जीना, हमको प्रेम की जिंदगी जीना। हम जितना भ्रम में पड़ते जाएंगे, हम जितना भ्रमित होते चले जाएंगे, उतना हम दूर हटते चले जाएंगे। अगर हम भ्रम में पड़ रहे हैं तो दूर हटते जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती, आपको मंत्र नहीं आता, आपको तंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आपको पूजन नहीं आती, आप कोई पद्धति नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी। आप तो कड़प डाकू जैसे हो कि जैसे कड़प डाकू था, उसको कुछ नहीं आता था, बस इतना आता था, कथा सुनी थी, मन में था शंकर जी को जल चढ़ाना है, उसके पास लोटा भी नहीं, पात्र भी नहीं, मुंह में जल भरता था, शिव पर चढ़ा कर आ जाता था। साधारण था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, पत्तियां तोड़ता, शिव को चढ़ा देता। क्या भोग लगाऊं? जो खाता था वो शिव को दे, जो खाता। और ये भक्ति, ये विश्वास, ये दृढ़ता। एक पत्र देखिए, मैं नरेंद्र कुशवाहा, जिला विदिशा के पास गुलाबगंज में ग्रीन पार्क कॉलोनी से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं नरेंद्र कुशवाहा। पत्र को आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर, टीवियों पर पत्र को पढ़ सकते हो। आपके सामने जो एलईडियां लगी हैं उस पर भी आप पत्र पढ़ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं नरेंद्र कुशवाहा, जिला विदिशा के पास गुलाबगंज में ग्रीन पार्क कॉलोनी से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। ग्रीन पार्क कॉलोनी से हूं। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महत्व होता है, कोई मुझसे पूछे। गुरुजी, थायराइड की बीमारी थी और कई सालों से थे, इलाज चलते चलते कई साल हो गए, दवाइयां खाते खाते कई वर्ष निकल गए पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने कई बार थायराइड की जांच करवाई और मेरी पहली जांच दिनांक 24/12/2017 को कराई और डॉक्टर ने कहा कि दवाइयां 12 महीने चलेंगे। हमने वो दवाई 12 महीने भी खाई पर आराम नहीं लगा। फिर हमने 2020 में पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा और टीवी पर आपने कथा जो बाची उसको सुना। तब से एक लोटा जल और एक बेलपत्र का उपाय जो बताया था वो मैंने किया। कहीं बैठे हो कुशवाहा जी तो हाथ हिला सकते हैं। अपनी माता के साथ होशंगाबाद गया और वहां पर मैंने भगवान शिव का भी पूजन अभिषेक किया। प्रतिदिन शिव के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, जल का आचमन करता, एक बेलपत्र उठाकर खाता, बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेता। आज मैं बाबा की कृपा से छाती ठोक कर कहता हूं मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई और मेरे बाबा ने कृपा कर मेरी थायराइड की बीमारी जो 2017 से चल रही थी वो पूरी बंद हो गई। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, शंभु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हमारे भीतर का एक विश्वास जड़ी बना। हमें मंत्र नहीं आता, हमें साधना नहीं आती, हमें तप नहीं आता, हम पूजन की पद्धति भी ठीक से नहीं जानते, पर हम एक शिव महापुराण के 6 सूत्र में से एक सूत्र जानते हैं, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। हम देवादिदेव महादेव के 6 सूत्र में से एक सूत्र जानते हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित करना। और यदि हमने भगवान शिव को जल समर्पित कर दिया, हमने भगवान शंकर ओघड़दानी को जल चढ़ा दिया, तो मेरा देवादिदेव महादेव ना मंत्र देखेगा, ना तंत्र देखेगा, ना साधना देखेगा। मेरा महादेव कुछ नहीं देखेगा, देखेगा तो केवल इतना देखेगा कि तू भोले मन से भोले को रिझाने के लिए आया है, इसलिए बाबा भोले भंडारी तेरे ऊपर कृपा बरसाई। साधना। इन पत्रों को कभी मौका लगे ना, इन पत्रों में मोबाइल नंबर रहता है, आप कभी उनको फोन लगाकर पूछो। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, केवल एक चीज है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। केवल एक, आप शिव के द्वार जाओ,
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीहोर भी आने की जरूरत नहीं। आप अपने पास में, अपने नजदीक में, अपने पड़ोस में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, वहां एक लोटा जल लेकर जाइए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए और बाबा को विनय कर कर वो जल प्रेम से समर्पित करिए। मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा, इतना भरेगा कि बाबा कृपा कर देगा। वो कृपा कर, प्रेम जोड़ता, भ्रम तोड़ता। भ्रम किसी भी चीज का होगा वो तोड़ेगा। किसी ने भ्रम पैदा कर दिया, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कह दे शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कह दे शंकर का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, हम उनसे कहते हैं निवेदन स्वीकार करें। कोई जीव शिव की ओर जा रहा, मदिरा की दुकान की ओर नहीं, शिव पर चढ़ा जल पी रहा है, मदिरा नहीं, शिव पे चढ़ी बेलपत्र खा रहा है, मांस और गलत चीजें नहीं। ये हमारे भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि दुनिया के लोग जो गलत जगह जा रहे थे आज सही जगह पर जा रहे हैं और सही चीज खा और पी रहे हैं। ये हमें गौरव होना चाहिए। उस प्रभु ने, मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंकर ने, मेरे करुणा सागर ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे शंभू ने दुनिया के लोगों को जीने की एक राह दी है। चलो चलते हैं षडानंद कार्तिक को मनाने। चले षडानंद कार्तिक के पास, देवादिदेव महादेव, माता पार्वती, षडानंद कार्तिकेय जी के पास गए। अब जरा विचार करना, शिव कार्तिकेय जी के पिता है, माता पार्वती जी कार्तिकेय जी की मां है, माता और पिता होकर षडानंद कार्तिकेय के पास जा रहे हैं उसको मनाने के लिए, क्षमा याचना। कार्तिकेय तुम रुष्ट हो गए, कार्तिकेय तुम रुष्ट। षडानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए स्वयं शंकर और पार्वती जी जाते हैं, शिव और पार्वती जी। जरा विचार करिए, एक पुत्र को राजी करने के लिए, एक पुत्र को मनाने के लिए, एक पुत्र से क्षमा का स्मरण करने के लिए स्वयं शिव पार्वती जाते हैं, क्योंकि शंकर साधारण नहीं है। शांताकारम भुजंग शैलम, शिव आनंदमय राशि है, शंकर साधारण नहीं है, शिव औघड़ी साधारण नहीं है, शंकर शंकर है, कर्पूर गौरम करुणावतार। शिव साधारण। श्रीशैलम पर षडानंद कार्तिकेय मौन होकर बैठे थे, नेत्रबान। ओगड़दानी ने आवाज लगाई, कार्तिकेय कार्तिकेय। कार्तिकेय जी की नेत्र खुल गए। पिताजी आप, हम तुम्हें राजी करने के लिए, हम तुम्हें मनाने के लिए, हमसे गलती हुई कार्तिकेय, भ्रम हो गया था, भ्रम। और आज प्रेमवश हम तुम्हें लेने के लिए। कार्तिकेय जी अपनी माता पिता के चरणों में दंडवत करते हैं और प्रेम फिर जागृत होता है, फिर जागृत, प्रेम फिर जागृत होता है। शिव ने कह दिया, सुनो कार्तिकेय, केवल गणेश ही नहीं, आप भी पूजन में प्रथम हो और रहो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के कहने से नहीं। महाराज, माला कौन कौन फेरता है? हाथ उठाओ जरा, जो माला फेरते हैं। झूठी झूठी हाथ मत उठाना हो, सच्चा सच्चा हाथ उठाना चाहिए। जो माला फेरते हो, कभी भी ऐसा नहीं है कि आज ही फेरो या कल ही फेरो, कभी कभी जब भी फेरते, कभी तो फेरी होगी। माला फेरने वाले जब माला फेरते हैं तो माला फेरते 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 उनके स्मरण में आता है कि सुमेरु अभी तक नहीं आया है। वो एक मन का होता है ना, जिस मन के से माला को वापिस पलटा जाता है। सुमरु नहीं आया है, सुमरे। माला फेरते फेरते सुमरु का इंतजार रहता है, माला फेरते फेरते सुमेरु का इंतजार करते हैं। उसी तरह
जैसे आपकी चित्तवृत्ति में रहता है कि सुमरु आएगा, सुमेरु आएगा, सुमेरु आएगा, फेरते जाओ, फेरते जाओ, फेरते जाओ, वो मन का जरूर आएगा जिस मन के से माला पलट जाएगी। उसी तरह शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाते जाओ, शिव पुराण सुनते जाओ, एक दिन वो मोड़ जरूर आएगा जिस दिन मेरी जिंदगी का दुख मिटेगा और सुख पलटे, मेरे जीवन का दुख मिटेगा, सुख आएगा, आएगा। इंतजार करिए। एक लड़की मैं राधा रघुवंशी उदय नगर कॉलोनी की रहने वाली हूं। उदय नगर कॉलोनी यही है क्या विदिशा? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राधा रघुवंशी, आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिला, ठीक है, आ जाइए। मैं राधा रघुवंशी उदय नगर कॉलोनी की रहने वाली हूं। एक लोटा जल और पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बड़ी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कई साल हो गए उसको नौकरी की तैयारी करते करते, पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। कभी 5 अंक से, कभी 6 अंक से रह जाती थी। तब मैंने अपनी बेटी को पहली बार कथा सुनते से कहा कि तू चिंता मत कर। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल अगर शिव को चढ़ाओगे तो शिव स्वीकार करेगा। बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर भगवान को चढ़ाकर तू एग्जाम में बैठेगी पूरी मेहनत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, तो तुझे फल मिलेगा जरूर। और बाबा ने जब कई सालों से मेरी बेटी का कहीं नहीं पोस्टिंग हुई, तब मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक लोटा जल चढ़ाना करा। और फिर मेरी बेटी ने एक परीक्षा दी पटवारी की, जिसमें उसने एक बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को समर्पित करा और खूब मेहनत करी। आज मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, शंभु हो गई। एक विश्वास हमारे भीतर जब प्रबल हो जाता है, एक भरोसा हमारे भीतर जब दृढ़ हो जाता है, दृढ़। इसमें भजन की एक लाइन लिखी है, तू ही मेरा बाबा भोला, तू ही मेरी मैया है, तू ही दुनिया का रचैया, तू ही जग का दाता है। शिव कृपा उधार। राधा रघुवंशी उदयनगर कॉलोनी के रहने वाले। एक विश्वास जब हमारे भीतर प्रबल हो जाता है, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर जब आ जाती है, तो हमें शिव को पाने में देरी नहीं। और मैं फिर निवेदन करूंगा, विदिशा की मां वेत्रवती माता के इस पवित्र तट पर जो ये शिव महापुराण की कथा हो रही है, दिल से सुनो। ये जल वृष्टि अपनी जगह होगी, कीचड़ भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ होगा, पर सबसे ज्यादा खुशी पूरे विदिशा वालों को होना चाहिए कि मेरा शंकर तुम्हारी नगरी में 7 दिन आकर विराजमान हो। संपूर्ण विदिशा वासियों और इन शिव भक्तों की सेवा का मौका मिला है। अपनी तिजोरियों के ताले खोलो और दोनों हाथों से इनका मुख झूठा कराओ, बन सके पानी पिलाओ, बन सके उनको कुछ खिलाने का प्रयास करो, बन सके सेवा करो। किसी को नहीं दे सकते, अपने हाथ से अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। दिल से खिलाइए, करो सेवा। हम हर कथा में कहते हैं, इस कथा में भी कहकर जा रहे हैं। एक डायरी लो, उस डायरी में लिख लो कि मैंने 30 तारीख से कथा प्रारंभ हुई, 6 तारीख तक चली, उस बीच में मैंने 3 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को 5 रुपए का किसी को पानी पिलाया, लिख कर रखना। 3 महीने में हमको सूचना जरूर देना। हम दूर नहीं है, सीहोर तुम्हारे विदिशा के पास नहीं है। कभी भी आकर लिख कर देकर जाना कि 5 रुपए का पानी किसी को पिलाया था शिव भक्त को शिव पुराण में, उसका फल 1000 गुना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ 3 महीने में, वो हमें जरूर।
और ऐसा विदिशा में कोई नहीं होगा जिसके रिश्तेदार सीहोर में नहीं रहते होंगे, पत्र उसके हाथ पहुंचा देना कि बाबा ने हमको दिया कि नहीं दिया। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पानी बरसता रहा, कीचड़ होता रहा, हमने दिल से कथा सुनी। मेरे बाबा ने दिल से झोली भरी, खाली झोली लेकर आया था और भर कर दिया है मेरे बाबा। दिल से सब होता रहेगा, चलता रहेगा। तुम तुम्हारी भक्ति के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल। एक बड़ी बेटी बोल रही है, छोटी बेटी ने पशुपतिनाथ के व्रत रखे थे, साधुता। इस बेटी की पोस्टिंग होशंगाबाद नर्मदापुरम में है अभी वर्तमान में। एक बार जोरदार साधु बता भगवान शिव की।